गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स डिस्कस किए थे हमने 265, 245 एंड 246। 246 पे हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास तीन लिस्ट होती हैं, सेंट्रल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो हमने डिस्कस किया था कैसे कैसे जीएसटी की अमेंडमेंट आने के बाद जीएसटी लाने के लिए हमें अमेंडमेंट डालनी पड़ेगी, इन तीन लिस्ट में कोई ना कोई एंट्री क्रिएट करनी पड़ेगी जीएसटी को लाने से पहले। छोटा सा आपको एक होमवर्क दिया गया था जो मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा ही होता है, जब हम करते हैं तो सोचते हैं कि सब करा देंगे, तो हमें क्या सोचने की जरूरत है, हमें क्या करने की जरूरत है। तो अपना माइंड भी थोड़ा सा यूज करना चाहिए। ऑल्दो क्लास में हम पूरी कवरेज देते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। तो ये तीन लिस्ट आपके सामने है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। अब समझना ये है कि कौन सी लिस्ट में गवर्नमेंट को जीएसटी डालना चाहिए था। अगर मैं आपसे बोलूं कि लिस्ट 1 में डाल दो, तो लिस्ट 1 में चलती किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है। और आपको याद है मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बोला था कि हमारा जो ये जीएसटी लॉ है ये नेशनल लेवल का नहीं है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। पूरी हिस्ट्री में बताऊंगा आपको कैसे जीएसटी, किस तरह से जीएसटी को हम नेशनल लेवल पे लाने वाले थे बट नहीं ला पाए, इनका क्या रीजन था। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बट अभी हम समझते हैं कि यहां पे जीएसटी की एंट्री डालना पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि ये यूनियन लिस्ट है। अगर यूनियन लिस्ट में हमको डाल देंगे एंट्री, तो स्टेट वाले ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टेट वालों के पास सारा कंट्रोल चला जाएगा यहां से। इसलिए यहां जीएसटी को डालना स्टेट वालों ने नहीं डालने दिया। आप कहते हो जी जीएसटी को यहां डाल दो, तो सेंटर वाले बोलेंगे जी हम क्या करेंगे, फिर सारा कंट्रोल स्टेट वाले के पास चला जाएगा, क्योंकि लिस्ट 2 का मतलब कंट्रोल किसके पास है? स्टेट के पास है। सर आप यहां डाल दो, एक काम करो, कहीं मत डालो, यहां डाल दो। दोनों का से, दोनों की इंपॉर्टेंस। पहली बात तो यहां पे कोई टैक्स मैटर है नहीं हिस्ट्री के अंदर। चलो सर हिस्ट्री को छोड़ो ना, कुछ नया करते हैं, डालते हैं। यहां पे डाल तो दोगे आप, पर यहां पे भी अगर आप देखें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की पावर चलती है। बट अगर कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है, तो ये यहां पे चलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसीलिए ना तो लिस्ट 1 में फिट बैठ पा रहा था जीएसटी, ना लिस्ट 2 में, ना लिस्ट 3 में। तो सर ये फिट कहां बैठ पा रहा था, इसको ये बताओ। थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा है। उससे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में जीएसटी आने के बाद हमारा सिनेरियो क्या रहेगा। कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जो कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। क्लास के बाहर या प्रोफेशनल में या ट्रेड में ऐसे बड़ी अफवाहें फैली रहती हैं कि एक्साइज ड्यूटी खत्म, सर्विस टैक्स खत्म, वीएटी खत्म। कुछ चीजों पे अभी भी है। कस्टम ड्यूटी खत्म, कस्टम ड्यूटी तो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ, कस्टम ड्यूटी तो एज इट इज इंटैक्ट है। तो मैंने एक चार्ट डिराइव किया आप लोगों के लिए कि जीएसटी आने के बाद क्या सिनेरियो रहेगा हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स अभी भी लगते हैं आफ्टर जीएसटी। तो ये एक चार्ट मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है। पहला है अल्कोहल। अल्कोहल जो है उस पे आज की डेट में भी सेंट्रल एक्साइज लगता है, और आज की डेट में भी उस पे सेल पे ये लगता है मैन्युफैक्चरिंग पे, और ये लगता है सेल पे। तो अगर आप शराब बनाते हो तो उस पे स्टेट एक्साइज है, शराब को बेचते हो तो उस पे वैट है। जीएसटी क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि जीएसटी को दायरे से बाहर रखा गया है। शराब के दायरे से शराब को बाहर रखा गया है। दूसरी बात है आपकी पेट्रोल की। पेट्रोल के ऊपर भी, पेट्रोल की जो सेल है, पेट्रोल, हाई डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन, इनकी ये 5 चीजें हैं। इनकी हम दोबारा से लिंकिंग करेंगे। ध्यान रखना आप, जब हम करेंगे अपना सेक्शन लेवी वाला, इनकी दोबारा से लिंकिंग करवाऊंगा मैं आपको। आज मैं आपको बता रहा हूं कि इनका कहीं ना कहीं लिंक जीएसटी में भी आएगा, इसलिए मैंने चार्ट ड्रॉ किया है। तो पेट्रोल की जो सेल है उस पर सेंट्रल एक्साइज है, स्टेट एक्साइज नहीं है। और सेल पे क्या है? वैट। जीएसटी यहां पे भी नहीं है।
तो दो चीजों पे जीएसटी आपको ध्यान रखना है खास, एक तो पेट्रोल पे और एक शराब पे। इन दो चीजों पे हमारा जीएसटी नहीं है, आज की डेट में नहीं है। ये हमारी बात हो गई। दूसरी बात हम करते हैं टबैको प्रोडक्ट्स की। टबैको प्रोडक्ट्स पे जीएसटी है तो जीएसटी लगेगा सेल पर। जीएसटी जो होता है वो भी सप्लाई पे होता है। यहां जो वर्ड है नया वो है सप्लाई। जो अब जीएसटी पे यहां पे मैन्युफैक्चरिंग वर्ड नहीं है, यहां पे वर्ड है सप्लाई। तो जीएसटी लगता है सप्लाई पे। सप्लाई हम समझेंगे 5 क्लासेस हमें सप्लाई पे डिवोट करनी है, बिल्कुल अच्छे से डीप में समझेंगे। एक वर्ड सप्लाई पे वी विल डिवोट 5 क्लासेस। तो देखते हैं कैसे रहेगा सप्लाई पे। तो ये हमारा है टबैको प्रोडक्ट्स। टबैको प्रोडक्ट्स पे भी हमारा बनाने पे, टबैको को बनाने पे सेंट्रल एक्साइज लगती है और उसके सेल पे क्या है जीएसटी। तो ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट। और बाकी रही अदर की बात। अदर मतलब इनको छोड़ के, तो अदर पे क्या है, अदर पे हमारा है ओनली जीएसटी। बनाने का चक्कर, बनाओ या बेचो जो भी है आप जीएसटी लगेगा आपके ऊपर। तो बेसिकली दो चीजों पे तो सेंट्रल एक्साइज है, टबैको और पेट्रोल पे, और शराब पे स्टेट एक्साइज है। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। एक नारा आप ध्यान रख लीजिए जिंदगी में, शराब स्टेट की थी, स्टेट की है, स्टेट की रहेगी। ये नारा है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि शराब जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ना तो छोड़ने वाली थी, ना छोड़ी है, ना छोड़ेगी। हमेशा रेवेन्यू शराब का स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, एक्साइज ड्यूटी का भी और वैट का भी। तो ये हमारा एक सिनेरियो है। अब हम बात कर रहे थे कि हम कहां फिट करें जीएसटी की एंट्री को। तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट, एक नया आर्टिकल इंसर्ट करा, आर्टिकल 246A। ये जो ए दिख रहा है ना दोस्तों आपको, ए का मतलब होता है अमेंडमेंट। यानी कि ये जो सेक्शन है ये नया सेक्शन है, अमेंडमेंट और न्यू सेक्शन। तो ये जो सेक्शन, ये जो आर्टिकल है ये नया आर्टिकल है 246A। ये इसलिए इंसर्ट किया गया क्योंकि ऊपर वाली तीनों लिस्टों में जीएसटी को हम फिट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने इंसर्ट करा। देखते हैं क्या कहता है। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमें आर्टिकल डालना पड़ा। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 और 244 को भूल जाओ। इसका मतलब होता है नॉट विद स्टैंडिंग का बाहर में जाए, 246 बाहर में जाए। ये मैं आपको ऐसी एक लैंग्वेज बोल रहा हूं, इसको आप यूज नहीं करेंगे, ये हमने क्लास के लिए है बस, कि इग्नोर कर दो बिल्कुल आप। नॉट विद स्टैंडिंग, इसमें कुछ भी लिखा हो उसको बाहर में जा, उसको वो गया, इग्नोर कर दो उसको बिल्कुल। इग्नोर करते हुए पार्लियामेंट, यहां पे मुझे एक स्पेस देना था, मैं भूल गया हूं। पार्लियामेंट सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, यानी कि क्लॉज 2 को ध्यान में रखते हुए, एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव द पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू डीएसटी इम्पोज बाय यूनियन एंड सच स्टेट। यानी कि दोनों को पावर दे दी, पार्लियामेंट को भी पावर दे दी और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को भी पावर दे दी। दोनों को पावर दे दी, पार्लियामेंट एंड स्टेट को। इसका इसीलिए हमने ये डालना पड़ा क्योंकि हमें दोनों को पावर देनी थी। ये जो आर्टिकल है ये कंकरेंट पावर देता है, कंकरेंट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। इसीलिए इस आर्टिकल को हमें इंसर्ट करना पड़ा। फिर उन्होंने देखो क्या लिखा, पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट। यानी कि अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल भेज रहे हैं, ये मान लो दिल्ली है और ये यूपी है, तो इसको कंट्रोल करेगा पार्लियामेंट। इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। इसकी कंट्रोल करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। बाकी जो चीजें हैं सारी दोनों मिलकर कंट्रोल करेंगे। तो यहां पे स्पेसिफिकली इस आर्टिकल ने बोलते हैं, इस आर्टिकल को एक तरह से हम बोलते हैं, ये आर्टिकल जो है ये जन्म देता है, नींव रखता है, जन्मदाता है ये जीएसटी का। जीएसटी की जो नींव रखी गई है यहां रखी गई है। जीएसटी की जो नींव है वो इस आर्टिकल में रखे गए। अगर ये आर्टिकल इंसर्ट नहीं करते तो जीएसटी आना असंभव था। ये आर्टिकल लाना बहुत जरूरी था। एक बात और लिखी हुई है इस आर्टिकल में, अगर आप देखें ध्यान से कि
जो प्रोविजन है हमारे पेट्रोल, हाई डीजल, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट, इन पे जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा फ्यूचर डेट में। फ्यूचर डेट कब होगी? जो काउंसिल डिसाइड करेगी। एक हमारी जीएसटी काउंसिल है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जीएसटी काउंसिल क्या होती है, क्या करती है, क्या इसका रोल है, पूरा समझेंगे हम। पर एक बार समझ लीजिए कि जीएसटी काउंसिल वो है जो जीएसटी के सारे फैसले लेती है। तो जीएसटी काउंसिल जब डिसाइड करेगी कि कब हमें पेट्रोल पे जीएसटी लगाना है फ्यूचर में, उस डेट पे लगेगा जीएसटी। यानी कि आज की डेट में जीएसटी पेट्रोल पे नहीं है और शराब पे नहीं है, दो चीजों पे नहीं है। तो ये हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 246, जो कि इंसर्ट किया गया किस चीज के लिए? ये इंसर्ट किया गया हमारा स्पेशली टू इंसर्ट जीएसटी, जीएसटी को लाने के लिए, कॉन्करेंट पावर देने के लिए स्टेट को और सेंटर को। नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे वो करेंगे अगले कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट। थैंक यू।